इजरायल के ताबड़तोड़ प्रहार से ईरान में भागम भाग की स्थिति बन गई है। एक तरफ ईरान के नागरिक शहर खाली कर रहे हैं, तो वहीं अब ईरान के सर्वोच्च नेता ने भी जो देश छोड़कर भागने की तैयारी कर ली है। बिल्कुल, और ईरान के इकलौते अड़ियल नेता के किसी और देश में भागने की भी खबर सामने आ रही है। लेकिन ये शरण कहां ली जाएगी, ये सवाल है, और इसे लेकर आखिर कैसे रूस से मदद जो है वो ईरान मांग रहा है, जरा देखिए। इस वक्त ईरान और इजराइल में एक जैसा ही मंजर देखने को मिल रहा है। बारूद, काला धुआं और अफरा तफरी। दोनों ही देशों ने एक दूसरे को तबाह करने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, जिसका अंजाम दोनों तरफ के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन 3 दिनों से जारी जंग में हुए नुकसान की बात करें तो इजराइल ईरान पर भारी पड़ता दिख रहा है। इजरायली हमलों में जहां ईरान के 224 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं इजराइल ने अपने 14 लोगों को खोया है। जबकि घायलों की बात करें तो ईरान के 1280 लोग घायल हुए हैं, तो वहीं इजराइल के 380 लोग जख्मी हैं। दरअसल इजराइल ने शुरुआत में ही ईरान के परमाणु ठिकानों और रक्षा ठिकानों को तबाह करके ईरान की कमर तोड़ दी। खासकर इजरायली हमलों में ईरान के टॉप सैन्य कमांडर्स और परमाणु वैज्ञानिकों के मारे जाने से ईरान को खासा नुकसान हुआ। जबकि पहले से की गई तैयारी के मद्देनजर इजराइल ज्यादा नुकसान उठाने से बच गया, जिसका अंतर अब ईरान में बढ़ते खौफ के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन जिस खतरे ने ईरान की नींद उड़ा दी है, वो है ईरान पर इजराइल और उसके दोस्त अमेरिका का कसता शिकंजा। मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ी जंगी जहाज की एंट्री हो रही है। ईरान को घेरने के लिए यूएस नौसेना एक्शन में है। अमेरिकी युद्धपोत की मिडिल ईस्ट में तैनाती कर दी गई है। ये अमेरिकी युद्धपोत खतरनाक हथियारों से लैस है। ईरान को इस बात की पूरी खबर है कि ईरान के साथ जो कुछ भी हो रहा है, उसके पीछे अमेरिका का हाथ है। ऐसे में ईरान इजराइल के बीच जारी जंग में यूएस युद्धपोत की एंट्री ने ईरान का डर बढ़ा दिया है। यही वजह है कि तबाही की आहट से अब पूरे ईरान में अफरा तफरी मच गई है। ईरान के लोग शहर छोड़कर भाग रहे हैं। ये तस्वीर तेहरान की है, जहां दहशत के चलते शहर छोड़कर भाग रहे लोगों की वजह से कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। लेकिन यह तो सिर्फ झांकी है। इजराइल और अमेरिका के कसते शिकंजे ने ईरान को इस कदर डराया है कि अब ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई ही मैदान छोड़कर भागने की तैयारी में हैं। ईरान की मीडिया के हवाले से बड़ा खुलासा हुआ है। अली खामनेई देश छोड़कर भागने की तैयारी कर रहे हैं। खामनेई परिवार के साथ रूस में शरण ले सकते हैं। रूस के साथ खामनेई के वफादार संपर्क में हैं। ईरानी मीडिया के हवाले से आई इस खबर के पुख्ता होने का दावा इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि बीते शनिवार को ही इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने भी दावा किया था कि ईरान के कई नेता और वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ईरान छोड़कर भागने की तैयारी में हैं। पीएम नेतन्याहू ने दावा किया था कि ईरानी नेताओं और सैन्य अफसरों ने बाकायदा अपने बैग की पैकिंग शुरू कर दी है। ऐसे में अगर ईरान के सर्वोच्च नेता को लेकर ईरानी मीडिया में किया जा रहा दावा सच निकला, तो तय है कि ईरान में निजाम बदलेगा और मिडिल ईस्ट में शांति कायम होगी, वरना ईरान अगला गाजा बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं दूसरी तरफ हालात जो है वो ईरान में इस वक्त खराब होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बड़े हमले हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ देखिए कि ईरान और इजराइल जंग के बीच एक बड़ा खुलासा होता हुआ नजर आ रहा है। बड़ा खुलासा हुआ है, खामनेई के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ ने मदद मांगी है। अली असगर हिजाजी ने रूस से गुहार लगाई है। रूस से मदद मांगी जा रही है कि ईरान से बाहर निकलवाने में रूस जो है वो मदद करे खामनेई को, क्योंकि बड़े हमले लगातार इजराइल अब कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ रूस के अधिकारियों ने मदद का भरोसा भी दिया है। रूस ने कहा है कि वो मदद करेगा। एक दिन पहले नेतन्याहू ने भी बड़ा दावा दरअसल किया था कि ईरान के कई सैन्य अफसर अब भागने की फिराक में भाग सकते हैं। ईरानी अफसर लगातार मदद मांगी जा रही है। और इसी बीच बड़ी अपडेट आपको दूं, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ईरान का मिसाइल हमला पेटा
टिकवा शहर में ईरान की जो मिसाइल है वो गिरी है। बड़े हमले लगातार बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए ईरान जिस तरीके से इजराइल में करने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं ये सीसीटीवी की तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें इस पूरे तस्वीरें कैद हुई हैं कि आखिर कैसे टारगेट करने की कोशिश यहां पर हुई। आपको बताएं कि पेटा टिकवा शहर जहां पर ये ईरान में की मिसाइलें गिरी हैं। तो अगली बड़ी अपडेट आ गई, इजराइल के नेवाते में एयरबेस पर मिसाइल अटैक हुआ है। बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं, नेवाते में एयरबेस पर यह मिसाइल का हमला है। एयर डिफेंस सिस्टम ने मिसाइलें तबाह की हैं। एयर डिफेंस सिस्टम लगातार अपना काम कर रहा है, लेकिन एक के बाद एक लगातार हमले किए जा रहे हैं। एयर डिफेंस सिस्टम ने यह मिसाइल हमला रोक दिया है। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम था, लेकिन हमला तो हुआ था और वो हमला ईरान ने किया था। उसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और यह तस्वीर सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, ऐसी ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं क्योंकि ईरान इजराइल पर एक के बाद एक लगातार अटैक कर रहा है। इजराइल के नेवाती में एयरबेस पर जो मिसाइल से हमला किया गया है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, ये उस हमले की तस्वीर है। आप धमाके की आवाज इससे पहले सुन रहे थे, इससे पता चलता है कि किस कदर इजराइल और ईरान के शहर लगातार धमाकों की आवाज सुन रहे हैं। वहां के लोग इससे डरे रहते हैं। वह ईरान की जो ताकत है उसमें अहम रोल आईआरजीसी का भी है, और आखिर क्या कुछ रोल है आपको बता देते हैं। आईआरजीसी का मतलब है इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, जो 1979 में इस्लामिक क्रांति के दौरान इसकी शुरुआत की गई थी। आईआरजीसी का मकसद सरकार की रक्षा करना है। वहीं आर्मी से अलग इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड की पूरी टीम है, ईरानी सुप्रीम लीडर के आदेश पर यह काम करती है। बॉर्डर के साथ देश में विरोध को दबाना भी इसका एक महत्वपूर्ण काम है। आईआरजीसी के पास तकरीबन 1.5 लाख सैनिक मौजूद हैं जो खामनेई के इशारे पर काम करते हैं। सरकार के खिलाफ अगर किसी भी तरीके का विद्रोह होता है तो उसे दबाने का काम जो है वो किया जाता है, और आईआरजीसी सीधा जो है वो खामनेई को रिपोर्ट करती है। और आईआरजीसी सेना से अलग जो है वो काम करती है। ये स्थिति इस वक्त ईरान के अंदर है, लेकिन ईरान पर इस वक्त इजराइल के हमलों के बाद जो हालात हैं वो बेहद खराब इस वक्त नजर आ रहे हैं और बड़े हमले हो रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। तेहरान पर हमला, ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमला, ईरान की टॉप मिलिट्री लीडरशिप का एलिमिनेशन, ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों को न्यूट्रलाइज करना। ईरान से 2000 किलोमीटर दूर होने के बाद भी इजराइल ने ये सारे टारगेट मिनटों में अचीव कर लिए। लेकिन कैसे? तो इसके पीछे एक ही नाम है, इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद। दुनिया में जिसने भी इजराइल से टक्कर ली, मोसाद ने उसे वहीं जाकर मारा है, और ईरान के साथ भी वही हुआ है। मोसाद ने 12 महीनों से तैयारी